नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू राही और स्पेशल प्रोग्राम लेकर के हाजिर हूँ। आपकी आवाज़ में है, हम जनता की समस्या है वो सरकार को तक लेकर के जाते हैं। और रायपुर में सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो हम आम जन लोग हैं वो हम लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो रायपुर की खासकर राजधानी की बात करें और अन्य ज़िलों की भी बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था का हाल बेहाल है। और कई जुलूस निकल जाए, कुछ हो जाए, घंटों जाम में फंसे रहने की स्थिति हो जाती है। त्यौहार में तो खास करके और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई साइड को गाड़ी इधर लगा दिया है, उधर, ऐसे तमाम प्रकार के जो है दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। और चालान भी भारी भरकम आ रहा है, कभी 2000 तो कभी 5000 ऐसे चालान भी आ रहे हैं। तो लोगों से हम जानेंगे कि क्या सरकार किस तरीके से सुझाव दे रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था सुलझा जाए, पब्लिक को किस तरीके से अवेयरनेस किया जाए। आज भी लोग जो है ट्रैफिक में सिग्नलों पे जो है जहां पर लाइन बनाई रहती है वहां पर चल नहीं पाते। ऐसे कई प्रकार की समस्याएं हैं, तो इन सभी लोगों से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम दौलत राम साहू है जी। और मैं शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में प्रशिक्षण कर रहा हूँ, प्रशिक्षित ले रहा हूँ। हाँ। साहू सर, बताएंगे कि लगातार राजधानी के रायपुर की हम बात करें और ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, यहाँ की तो ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब है। इसके लिए शासन को उचित कदम उठाने चाहिए, शीघ्र इसमें विलम्ब नहीं करनी चाहिए। हाँ। क्या लगता है, कभी घूमने में है ट्रैफिक व्यवस्था से? जी, हम घूमते हैं, कभी 2 व्हीलर में, कभी 4 व्हीलर में, तो हर चौक चौराहे पर बहुत ट्रैफिक लगते हैं। और कम से कम जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है वहाँ तो कम से कम 15 मिनट फंसना ही पड़ता है। हाँ। कम से कम 15 मिनट। और बाकी आगे तो रैली निकल जाते हैं तो घंटों लग जाते हैं। तो क्या सुझाव देना चाहिए सरकार को, कैसे कम हो सकता है? अतिशीघ्र ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करनी चाहिए और अपने कर्मचारियों को समय में अधिक से अधिक यहाँ पर ड्यूटी देनी चाहिए, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में ढिलाई आए। खास करके आप देखे होंगे जब जुलूस निकाला जाता है, कई जुलूस कहीं से निकलता है तो कई घंटों तक जाम में फंस जाते हैं आप लोग। इम्पोर्टेंट काम होता है, कई लोगों की ट्रेन छूट जाती है, एम्बुलेंस फंस जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में तो शासन को एक कदम उठाने चाहिए। जो इस तरह से रैली निकालते हैं उसको शहर में नहीं दे करके उनको नई राजधानी में जो पर्याप्त व्यवस्था है, जगह है, मार्ग है चौड़ी वहाँ पे रैली की परमिशन देनी चाहिए, न कि राजधानी के अंदर सिटी में। तो इसमें ये सुझाव है और इससे ट्रैफिक और आंदोलन रैली की व्यवस्था में सुधार आएगी। और इससे जनता घंटों तक फंसेंगे भी नहीं और सभी अपने समय में ऑफिस पहुँचेंगे, कार्यालय पहुँच जाएंगे। और एम्बुलेंस वगैरह जो किसी की ज़िंदगी बचाती है वो भी समय में हॉस्पिटल पहुँच जाएगा। आप देखे होंगे कि अब जो चालान आ रहा है काफ़ी भरकम चालान आ रहा है, आम आदमी की बस में नहीं है। कभी 2000 अगर नहीं पटाते हैं तो 5000 ऐसे चालान आ रहे हैं। तो क्या इस पर कुछ सुधार होना चाहिए? हाँ, सुधार होनी चाहिए। चालान तो इतना भारी भरकम नहीं करनी चाहिए शासन को। एक इनके लिए क्राइटेरिया बनानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 और कम से कम 500 तक के। 5000, 7000, 10,000 की ये चालान उचित नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भारी भरकम चालान जिस तरीके से आ रहे हैं उचित नहीं है, थोड़ा कमी करना चाहिए और ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार करना चाहिए, साहू जी का कहना है। और हमारे कुछ लोग यहाँ बात करेंगे। सबसे आपका पहले नाम परिचय दे दीजिए। मैं ललित कुमार बिजौरा, अभी बीएड चतुर्थ सेमेस्टर शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर में मैं जो है ट्रेनिंग यहाँ पर ले रहा हूँ। साहू जी, देखे होंगे कि लगातार जो ट्रैफिक व्यवस्था जो है यहाँ का काफ़ी ख़राब है। क्या लगता है कैसे सुधार होगा? देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसको व्यवस्थित करना जो है सिर्फ शासन का ही नहीं बल्कि आम जनता की भी नैतिक जवाबदारी है। जी। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे आम जनता जो है सिग्नल को तोड़ते हुए भी आगे निकल जाते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में जो है कभी कभी जो है दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है। इसके साथ साथ शासन स्तर पर जो ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई है, मुझे लगता है कि संख्या जो है जिस ढंग से आज के भाग दौड़ की दुनिया में इतना ज़्यादा जो है जाम हो जाता है, ऐसे में संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो है कुछ एनजीओ जो है उसको जो है गवर्नमेंट जो है ला करके उसको वहाँ पर जो है व्यवस्था देने में उनका सहयोग ले सकती है। तो कहीं न कहीं जो है ट्रैफिक व्यवस्था में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है और शासन स्तर पर जन जागरूकता अभियान जो है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चलाया जाना चाहिए। आज हम देख रहे हैं लगातार हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहता है जिसके कारण
लगातार जो है धार्मिक आयोजन हो, चाहे भंडारा का कार्यक्रम हो, जिसके कारण जो है रोड जो है बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है। इनकी सूचना जो है पहले से आम लोगों को नहीं रहती है, और जब वो जो है अपने ज़रूरी काम से निकलते हैं तो काफ़ी घंटों तक जो है उनको जो है मशक्क़त करना पड़ता है और समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे जो बड़े बड़े आयोजन हैं या रैलियां हैं, उसके लिए जो है कुछ पृथक से जगह, जैसे धरना आंदोलन के लिए जो है तूता में सुरक्षित किया गया है। ऐसे ही जब बड़ी रैली निकलती है तो कुछ मार्गों का को जो है उसके लिए उपयोग में लाया जाए और पहले से जानकारी लोगों को दिया जाए, ताकि लोग जो है बहुत ही सहजता के साथ जो है आ जा सके और उन्हें कोई असुविधा ना हो। आप देखे होंगे कि जो खास करके युवा वर्ग हैं, लापरवाही बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पीड गाड़ी चलाते हैं, ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते, तो उनको भी क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे जो है हम गाड़ी को रोड में चलाएं, ये हमको भी समझना ज़रूरी है। और इसके लिए जो है विशेष रूप से जो युवा वर्ग है, कहीं न कहीं जो है युवा जो होता है उनमें ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जागरूकता की आवश्यकता है। और ऐसे जो युवा है उनके लिए जो है लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जो है वर्कशॉप भी होना चाहिए। और साथ ही साथ यदि ट्रैफिक जो तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे ट्रैफिक व्यवस्था के तहत जो है प्रावधान है उसके तहत जो है कार्रवाई भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो जानबूझकर जो है ट्रैफिक व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई हो और आम जनता को परेशानी ना हो, इस बात का जो है शासन को विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप देखे होंगे कि कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरा खास करके ख़राब भी होते हैं। ऐसे में कहीं अनहोनी हो जाता है तो साफ तौर पे कह देना पड़ता है कि सीसीटीवी कैमरा ख़राब था। दूसरी बात है, आप देखे होंगे जेब्रा क्रॉसिंग होता है जहाँ पर सभी गाड़ियाँ वहाँ लाइन से खड़ी होती है, जब सिग्नल होता है कई जगह से गायब है, आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल इन पर भी तो ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और हम तो देखते हैं लगातार जो है हम लोग आ जा रहे हैं और इस बात को हम अनुभव भी करते हैं कि जहाँ जहाँ पर जो है रख रखाव को लेकर हो या ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हो, इसके लिए एक मुहिम चलाना चाहिए। और जहाँ जहाँ पर सिग्नल है वहाँ पर क्या जो है परेशानी लोगों को हो रही है उसका माइक्रो जो है ऑब्जर्वेशन करते हुए एक प्लान बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है। और रायपुर महानगर में हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। तो क्या लगता है कैसे सुधार हो सकता है? मैंने बताया कि एक तो क्या है कि जो सिग्नल है उसका जो है पालन हो और हमारे कर्मचारियों की संख्या जो है उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि क्या है, ट्रैफिक जो पुलिस हैं, मैं नहीं समझता हूँ इतनी भीड़ रहती है, 2-3 जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वे जो है संभाल पाने में असमर्थ रहते हैं। तो शासन स्तर पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी की वहाँ पर जो है व्यवस्था की जाए। और नहीं तो आज तो बहुत सारे हमारे एनजीओ भी आ गए हैं, है ना, उनका भी सहयोग लिया जा सकता है। हमारे जो है लगातार स्काउट के हमारे स्काउट गाइड जो है इस पर लगातार काम कर रही है। हम लोग भी जो है सहयोग जहाँ जहाँ पर बन पड़ता है करते हैं, लेकिन इसके लिए स्थायी रूप से व्यवस्था करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ कुछ हमारे युवा वर्ग हैं या बहुत ऐसे हैं कि आज व्यस्तम जीवन में जो है गाड़ी चलाते चलाते जो है मोबाइल का उपयोग करते हैं, जिसके कारण जो है दूसरे व्यक्तियों को परेशानी होती है। तो इस पर भी प्रतिबंध लगे और ट्रैफिक व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छा ढंग से जो है हमारे रायपुर महानगर का हो, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। तो हमने जो है पहला बात कहा है कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाया जाए, दूसरा जो है जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। निश्चित रूप से बीच बीच में चलते रहता है, लेकिन कहीं न कहीं जो है इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। हेलमेट जो है जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको तो बिल्कुल जो है हमको धारण करना चाहिए। और आम जनता से भी मैं निवेदन करूँगा, क्योंकि ये सिर्फ शासन स्तर की समस्या नहीं है, इसके लिए हमको भी कहीं न कहीं माने जागरूक होने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, हम जो है 2 मिनट के लिए अपने आप को जो है रोक नहीं पाते, लाल लाइट जलते रहता है, हम लोग जो है ट्रैफिक का उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सब्र करने की आवश्यकता है और लोगों की भावनाओं को समझते हुए हमको भी सहयोग
शासन को करना चाहिए, तभी जो है ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। तो देख सकते हैं तमाम प्रकार के सुझाव दे रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ है, स्काउट गाइड है, ऐसे लोगों को भी जो है धरातल पे आना चाहिए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुधर सके और ट्रैफिक जो पुलिस है उनकी भी जो है संख्या बढ़ाना चाहिए। खास करके रायपुर में कम है, जितनी आवश्यकता है उतना तो ट्रैफिक पुलिस है ही नहीं, इसीलिए भी ज़्यादातर जो है नियमों का उल्लंघन जरूर होता है। और कुछ यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मैं विक्रम सिंह चंदेल। हाँ, कैसे यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या सुझाव देंगे, कैसी स्थिति देखते हैं यहाँ की? ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है, भीड़ भाड़ यहाँ बहुत बढ़ चुका है। हाँ। उसको कम करने के लिए सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जगह जगह चौक चौराहों पे पार्किंग स्थल बनाना चाहिए, जहाँ पर गाड़ियों को, 4 व्हीलर को पार्क किया जा सके। और जो व्यस्ततम चौराहे हैं जैसे जय स्तंभ, सदर बाजार, मालवी रोड, वहाँ पे 4 व्हीलर का जाना पूरा तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो भीड़ होती है ऑटो रिक्शा और 4 व्हीलर के कारण भीड़ होता है। तो हमें इनको प्रतिबंध करके उनको पैदल मार्ग बना देना चाहिए, सिर्फ पैदल वालों को ही मार्केटिंग करने के लिए जाने देना चाहिए, जिससे बहुत हद तक जो भीड़ भाड़ है वो कम हो जाएगा। ऑटो रिक्शाओं को थोड़ा व्यवस्थित करने की जरूरत है, जब मन करता है जहाँ पाते हैं रोक देते हैं, जिसके कारण भी बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। तो सरकार को मेरे हिसाब से पार्किंग स्थलों को बनाना चाहिए और 4 व्हीलर को शहर के अंदर व्यस्ततम मार्गों पे आने जाने पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आप देखे होंगे कि सरकार ने चुनाव से पहले एक बड़ा वादा किया था, खास करके रायपुर की बात करें, रायपुर नगर निगम की बात करें तो हायर एजेंसी में ला करके जो है ट्रैफिक व्यवस्थाओं को संचालन कराएंगे, सुधारेंगे। लेकिन आप भी अभी देखेंगे कोई व्यवस्था ठीक से हो नहीं रही है ट्रैफिक व्यवस्था में। इसके लिए तो सबसे ज़रूरी है कि हमको बच्चों को जो पाठ्यक्रम होता है उसमें ट्रैफिक के नियम से संबंधित पाठ्यक्रम को शामिल करना चाहिए। बच्चों को अगर हम शुरू से समझाएंगे ट्रैफिक नियम के बारे में, उनको जागरूक करेंगे, तो वो जब बड़े होकर गाड़ी चलाएंगे तो इन सब नियम से वो भली भांति परिचित रहेंगे, तो उनका पालन करेंगे, जिससे दुर्घटनाओं पे बहुत हद तक क्या होगा, हम अंकुश लगा सकते हैं। तो स्कूल के पाठ्यक्रम में भी ट्रैफिक नियम के जो पाठ्यक्रम है उनको शामिल करने की मैं सरकार को सुझाव दूंगा। आप एक भी देखे होंगे तो लगातार कई प्रकार के प्रयास भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है ट्रैफिक व्यवस्था को जो है लगाम कसने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए। कई फ्लाईओवर बनाने की मुहिम चल रही है, कई जगह पास भी हो गया, कई जगह बनना भी स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से भी जोड़ना चाहिए तो भी ट्रैफिक व्यवस्था। हाँ, फ्लाईओवर तो बन रहा है, उससे ट्रैफिक तो बहुत कम हो रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा समस्या शहर में जो दिखता है कि दुकान वाले जो अपने दुकान के सामने जो रोड में गाड़ियों को पार्क कर देते हैं, अपने दुकान के सामानों को निकाल देते हैं। दोनों साइड रोड में आप देखेंगे आधा रोड तो सामानों से पटा भरा रहता है, जिसके कारण भी शहर में क्या हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। अधिकतर दुकानों के बाहर उनका पूरा सामान रहता है। सरकार को इन दुकान वालों पे फाइन लगाना चाहिए और इनको प्रतिबंधित करना चाहिए कि सामानों को बाहर निकालने पे रोक लगाएं, जिससे भी ट्रैफिक व्यवस्था कुछ हद तक सुधर सकता है। और कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? हाँ, ये कि पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, दुकान वालों पे नियंत्रण लगाना चाहिए, अधिक से अधिक पार्किंग स्थल बनाना चाहिए, यही सब चीज़ें मैं बोलूँगा। देख सकते हैं कई प्रकार के सुझाव यहाँ पर दिए जा रहे हैं। खास करके जो युवा वर्ग हैं वो ट्रैफिक का ज़्यादा उल्लंघन करते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। तो इनका कहना है कि पाठ्यक्रम में जो है ट्रैफिक व्यवस्था का जो है पहले से ही पाठ पढ़ाया जाए, ताकि वो बारीकी से जो है ट्रैफिक व्यवस्था को जाने और ताकि वो ऐसा उल्लंघन ना करे, खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित करे। और कुछ यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। वीरेंद्र कुमार वर्मा। वर्मा जी, बताएंगे कि ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सुधार सकते हैं और यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था कैसे देखते हैं आप? ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार के लिए लोगों में जन जागरूकता जरूरी है। लोग भी जागरूक रहें, साथ ही साथ सिग्नल पे जो ड्यूटी कर रहे हैं वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाएं। खासकर मैं आते समय देखता हूँ कि जो वीआईपी एरिया शंकर नगर के जो विधानसभा अध्यक्ष के सामने का जो है वहाँ पे सिग्नल में ही फ्लैक्स लगा दिया जाता है। तो रेड सिग्नल तो दिखता है और ग्रीन सिग्नल वहाँ नहीं दिखता। मैं अधिकतर इस चीज़ को फेस करता हूँ और बल्कि वहाँ पे रोज़ 3 से 4 ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी रद्द भी रहते हैं। तो यहाँ पर कमियाँ नज़र आती है कि जो आपकी ड्यूटी है वो भली भांति अच्छे से हो और फाइन जो है वसूली के उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से होनी चाहिए। आप देखे होंगे तो कई जगहों पर जो है खास करके जो है लगातार जो है ये वोगाही के टाइप के ज़्यादातर चालान काटे जाते हैं, नहीं काटना ही पड़ेगा। तो क्या इससे सुधर सकता है कि समन्वय बनाना चाहिए पब्लिक और पुलिस को, तभी जा कर के सुधर सकता है? नहीं, ये चीज़ें समन्वय से ही संभव है। हाँ, कुछ स्थितियों में एक फाइन का रहना जरूरी है ताकि एक दबाव रहे, लेकिन ये उगाही का माध्यम न बने, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है व्यवस्था दुरुस्त करना, व्यवस्था सुधारना, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सही रहे और अनावश्यक दबाव के कारण फिर एक्सीडेंट की जो स्थितियाँ बनती है ऐसी स्थितियाँ ना हो। तो इसलिए सुधार की दृष्टि से ये चीज़ें लागू हो, उगाही की दृष्टि से नहीं होनी चाहिए। तो देख सकते हैं तमाम प्रकार के सुझाव दिए जा रहे हैं। खास करके
क्या सुझाव देना चाहेंगे जो लोग आजकल की युवा वर्ग है, हेलमेट नहीं पहनते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सीट बेल्ट नहीं बांटते हैं, ऐसे कई प्रकार के वो लोग उल्लंघन करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है खास करके। मैं खिलेंद्र कुमार धीवर जी एमएड 4th सेमेस्टर। जी। जैसा कहा गया है कि युवा वर्ग है, तो युवा वर्ग अक्सर देखा जाता है कि नशे में ही गाड़ी बहुत चलाते हैं। तो सबसे पहले तो उनका नशे को कम करना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए और ये व्यवस्था रखना चाहिए कि पुलिस जैसे जैसे क्या है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से पुलिस की संख्या नहीं बढ़ी है, व्यवस्थाएं कम हैं। इन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जब भी आप रैली का कुछ देते हैं तो वो उसके लिए एक पहले से ही चार्ट लोगों के पास आ जाना चाहिए कि कौन सा ट्रैफिक अभी बंद है। उसके आधार पे या तो फिर जिनको आप रैली करने दे रहे हैं या उन्हीं को आप व्यवस्था करने के लिए हम कह सकते हैं कि आप जब रैली करेंगे तो ऐसी व्यवस्था या जो भी आप रैली निकाल रहे हैं तो रोड जाम ना हो पाए, उनको ये उसी के आधार पे अनुमति देनी चाहिए रैली करने के लिए। आप देख रहे हैं लगातार पॉपुलेशन जो है रायपुर और अन्य शहरों की बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक जो है गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई मास्टर प्लान नहीं है जिसके चलते ऐसा हो रहा है। तो क्या लगता है कोई ठोस मास्टर प्लान भी होना चाहिए? हाँ, ये जब भी हम देखें शहर का मास्टर प्लान बनना है चालू होता है, वो कुछ न कुछ विवादों के घेरे में आ जाता है। उसी प्रकार से हम जब यातायात व्यवस्था करें तो कम से कम 20 सालों को ध्यान में रखते हुए, आने वाले 20 सालों को ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्था बनानी चाहिए कि इतनी गाड़ियां बढ़ जाएंगी इतने समय तक तो हम क्या करेंगे। वो उस पर कुछ काम नहीं हो पा रहा है जिससे ये परेशानियां अपने आप आ रही हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं तमाम प्रकार के हम बातचीत कर रहे हैं, लोगों से अलग अलग सुझाव दे रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम अनेश्वर चंद्राकर है। चंद्राकर जी बताएंगे, देख सकते हैं कि तमाम रायपुर सहित और अन्य शहरों में दबाव बढ़ते जा रहा है, कोई ठोस कदम सरकार के द्वारा उठाए नहीं जा रहा है, छोटे छोटे कदम तो उठाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है जनता और सरकार के बीच में समन्वय होना चाहिए ताकि अच्छे से अच्छे ट्रैफिक पालन हो सके, ऐसा क्या कुछ करना चाहिए आपके? मेरा तो ये मानना है सर कि अकेले सरकार के ऊपर बस भरोसा करके चलना, इतने बड़े शहर को संभालना ये मुमकिन नहीं है। इसमें लोगों का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति अगर जागरूक हो जाए तो निश्चित तौर पे ये जो ट्रैफिक की समस्या है वो कहीं ना कहीं अपने आप में दुरुस्त होता जाएगा। तो लोगों में समझदारी, और आज के जो यूथ है इनको गाड़ी चलाने के लिए भी थोड़ा सा लाइसेंस वगैरह का भी यहाँ का जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है सर। 18 साल बोल रहे हैं तो 18 साल के हिसाब से होना चाहिए। एक दूसरी बात यही है कि नशे में भी गाड़ी चलाना और बच्चों को गाड़ी देना, इस तरह के जो ट्रैफिक का उल्लंघन कर रहे हैं इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए शासन के द्वारा। आप देखे होंगे कि खास करके उल्लंघन की आप बात करें लाइसेंस के, तो आजकल देखते ही जो युवा वर्ग है जो 17 साल से कम है, 18 साल से कम है, इधर उन लोगों को उनके माँ बाप स्कूल जाने के लिए खास करके स्कूटी दे देते हैं। वो 3-3 सवारी 4-4 सवारी घूम रहे थे, तो उनको उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए सरकार को? यही है सर, इस पर तो ना उनके मम्मी पापा के ऊपर में, उनके पेरेंट्स से, उनके गार्जियन के ऊपर में अच्छे से वो करना चाहिए, क्या बोलते हैं, कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि बच्चों को समझाने के बाद भी नहीं वो मानते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो उनके माता पिता को, ताकि माता पिता अगर जागरूक हो जाए तो बच्चों को इस तरह से हरकत करने में रोक सकते हैं। दूसरी बात ये है, पब्लिक की खुद की अवेयरनेस जो है वही जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था से लेके अब शहरीकरण का तो बढ़ते ही जा रहा है ना। तो इतने बड़े शहर को संभाल पाना केवल मैन पावर और मशीन पावर इससे ही नहीं हो सकता, लोगों के अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देख सकते हैं इनका कहना है कि एक ही चीज़ से खाली सरकार के भरोसे से ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता, इनमें आम पब्लिक को भी सहभागिता साथ देने की आवश्यकता है, ट्रैफिक व्यवस्था जो है दुरुस्त हो सकता है, इनका कहना है। तो और कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार भोई है। भोई जी बताएंगे कि रायपुर में आप रहते हैं, बहुत ट्रैफिक व्यवस्था का हाल बेहाल है, घंटों घंटों जाम में फंसे होते हैं, कैसे सुधर सकता है? सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रायपुर आज एक घनी आबादी वाला शहर बन चुका है और छत्तीसगढ़ के विभिन्न ज़िलों से लोग यहाँ आकर रह रहे हैं। तो यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना वो सिर्फ सरकार के बलबूते नहीं है। दो चीज़ें हो सकती हैं, पहला पब्लिक अवेयरनेस और दूसरा सरकारी जिम्मेदारी। सरकारी जिम्मेदारी में मैं मानता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ होना चाहिए।
यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है, लेकिन फ्रिक्वेंटली बस नहीं चलती है और ज़्यादातर ऑटो के भरोसे रहते हैं। जैसे आप देखेंगे दिल्ली जैसे शहर में, वहाँ भी ट्रैफिक है, लेकिन मेट्रो की व्यवस्था वहाँ इतनी अच्छी है कि लोग कारों से निकलने के बजाय मेट्रो में जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ मेट्रो ना सही, लेकिन बस की ऐसी एसी बस की ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि वो रायपुर के हर कोने तक पहुँचे। तो उससे क्या होगा कि लोग जैसे एक कार में 2 लोग जा रहे हैं, तो इस तरह से अगर 50 लोग हैं तो 25 कार लगेगा, लेकिन वही 50 लोग अगर एक बस में आ जाते हैं तो मतलब ट्रैफिक अपने आप जो है बहुत कम हो जाएगा। और साथ ही जैसे कि सर ने कहा, एक बड़ी समस्या है, हम लोग दूसरे ज़िलों में भी देखते हैं, साथ ही रायपुर में भी हमने देखा कि छोटे बच्चों को मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है स्कूटी या फिर अन्य वाहन प्रदान कर दिए जाते हैं। और ख़ासकर उनके कई सारे माँ बाप ऐसे रहते हैं जो रसूख वाले रहते हैं, और प्रिंसिपल भी जो स्कूलों के रहते हैं वो भी इतना ध्यान नहीं देते कि चलो माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करें। तो उस पर कड़ाई करनी चाहिए, ऐसे जो है माँ बाप को चिन्हित करके उनको जो है समझाना चाहिए या फिर जो भी दंड देना चाहिए, ताकि थोड़ा सा इससे भी ट्रैफिक को सुधारा जा सके। क्या लगता नहीं है कि आपने जरूर कहा मेन फोर्स और सही तमाम पब्लिक को भी आना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, तो ऐसे में सुधर सकता है? और कुछ सुझाव देना चाहेंगे? देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो जो ट्रैफिक पुलिस हैं उसकी जगह जो है सेंसर्स लगाए जा सकते हैं। मैं देखता हूँ हमारे जो ट्रैफिक पुलिस हैं वो मतलब रायपुर ऐसा है कि सुबह होते ही दोपहर हो रहा है, तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस बहुत ही मतलब गर्मी सहन करके रहते हैं और कई बार इसी वजह से नहीं रहते हैं वो लोग। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है ना, और जो सड़कें हैं उसको आसपास में जो दुकानें हैं उसको हटाई जा सकती हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक अवेयरनेस हो प्लस थोड़ा सा शासन की भी पहल हो, दोनों मिलकर ही इस व्यवस्था को सुधार कर सकते हैं। एक तरफ से व्यवस्था कभी नहीं सुधरेगा, पब्लिक प्लस शासन दोनों की बराबर जिम्मेदारी बनती है। जी देख सकते हैं तमाम प्रकार की बात यहाँ पर कर रहे हैं और अलग अलग सुझाव दे रहे हैं। आप भी रायपुर में रहते हैं और आप सबसे पहले आपका नाम बताइए, ट्रैफिक व्यवस्था से कैसे देख रहे हैं यहाँ के? जी बिल्कुल, मेरा नाम चंद्रहास निषाद है। और जैसे सब जान रहे हैं कि हमारे देश में ज़्यादातर मौतें एक सामान्य मौत के बजाय ज़्यादातर ट्रैफिक या फिर कह सकते हैं एक्सीडेंट से ज़्यादातर मौतें होती हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर ट्रैफिक को सुधारना है तो पहले से जो नियम है सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है उसकी। नए नियम बाद में बनाइए आप, पहले का जो रूल बना हुआ है सही तरीके से अमल में लाइए उसको। और मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर हर वार्ड में या चौक मोहल्ले में एक एक एम्बेसडर टाइप आदमी अगर अपॉइंट कर दिया जाए, पर्सन बना दिया जाए, और उनको कहा जाए कि आप अपने उस वार्ड में लोगों को अवेयर करिए, या फिर एक ग्रुप बना के सोशल मीडिया का यूज़ करके उनको अवेयर करने का प्रयास करिए, तो बिल्कुल उनमें एक सुधार की भावना आएगी, जागरूकता आएगी। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देखता हूँ बहुत सारे सिग्नल लाइट है जो सुबह अगर आप आओ तो तकरीबन 9 से 10 बजे के आसपास तो लाइटें बंद पड़ी रहती हैं। ये भी दुर्घटना का एक बड़ा कारण है, इस पर भी सुधार होने चाहिए। और जैसे अभी हमारे साथी ने बताया कि यहाँ पर हर रास्ते पर जहाँ जहाँ पर दुकानें लगी हुई है, दुकान के आजू बाजू ज़्यादातर मोटरसाइकिलें अस्त व्यस्त रूप से खड़ी कर दी जाती है। जब तक इसका सही समाधान नहीं होगा तब तक ट्रैफिक बढ़ती रहेगी, और ट्रैफिक जब तक बढ़ती रहेगी दुर्घटनाएं होती रहेंगी। और अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, न केवल शासन में बल्कि एक आम जनता में, समस्या यहाँ पर ये आती है कि शासन प्रशासन यहाँ पर सौतेले नज़र से देखती है। कई बार ऐसा होता है कि रसूखदार आदमी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के पार कर भी लिया तो वो बच जाता है और एक आम आदमी पिस जाता है उसमें। तो यहाँ पर गुस्सा जो आता है आम आदमी को कि रसूखदार आदमी निकल गया और हम वहाँ पर पिस गए, हम फंस गए। तो यहाँ पर सरकार प्रशासन जो भी है सबके साथ एक समान व्यवहार, समान रवैया अपनाना चाहिए। अब ये भी एक नया एक कानून आया है यातायात के संबंध में कि अगर कोई बच्चा जो वयस्क नहीं, अगर वो भी एक्सीडेंट कर देता है, खुदन खास किसी की मौत हो जाती है उसमें, तो वहाँ पर चालान उसके बाप के खिलाफ होगा, सजा उसके बाप को होगी। बिल्कुल सही चीज़ है, ये मेरा मानना है सही चीज़ है। अगर ऐसा हो तो उस बच्चे को कम से कम अंकुश तो लगाएगा उसका पालक। और ये सबसे ज़्यादा, बहुत लोगों को ये कानून की जानकारी नहीं है। अगर आम नागरिकों तक इस कानून का प्रचार प्रसार किया जाए तो हो सकता है पालक 2-4 दिन में अपने बच्चों को मोटरसाइकिलें देना बंद कर दें, बहुत कुछ सुधार हो सकता है। तो और लाइसेंस, मैं तो कहता हूँ कि ये एकदम सडनली आउटर एरिया में ज़्यादातर दुर्घटनाएं जो है आउटर एरिया में होती है। सिग्नल की लाइटें वहाँ पर बंद होती है,
बेखौफ रफ्तार से गाड़ियाँ वहाँ पर चलती है। जितनी ज़्यादा दुर्घटनाएं यहाँ पर शहर के बीच में होती है उससे कहीं बाहर होती है। तो बाहर पर अगर अंकुश लगाया जाए तो हो सकता है शहर पर वो आदमी आकर अगर एक्सीडेंट करने वाला हो तो वहीं पर रुक जाए वो। तो प्रशासन को इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हेलमेट पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पर भी बहुत ज़्यादा मौतें होती है। मैंने सुना था कि कोरोना काल में जितनी मौतें कोरोना से हुई है उससे कहीं ज़्यादा हर साल हमारे दुर्घटना से हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर अमल में। देख सकते हैं तमाम यहाँ पर रायपुर की पब्लिक थी, उन्होंने अलग अलग सुझाव सरकार को दे, खास करके जो है काफ़ी जो हाल है ट्रैफिक का काफ़ी बेहाल है। इनका कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या को बढ़ानी चाहिए ताकि जो है ट्रैफिक व्यवस्था सुधर सके। इनका कहना ये भी है कि शासन प्रशासन और आम जन सभी को मिल कर के ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से जो है एक साथ मिल कर के साथ आना चाहिए ताकि ठीक से चला सके। इसके साथ ही अवेयरनेस ज़रूरी है इनका कहना है। इसके साथ ही और लोगों का सुझाव भी है कि पाठ्यक्रम जो है बच्चों को बचपन से ही जो ट्रैफिक व्यवस्था पे पालन के बारे में बताया जाए तो वो लोग ऐसे नहीं करेंगे। खास करके इनका कहना है कि लोग को अवेयरनेस करें, हेलमेट लगाए, सीट बेल्ट बांधे, तो ऐसे सब मिल कर के साथ रहेंगे तो सही न कहीं ना जो है रायपुर नहीं पूरे देश का जो है ट्रैफिक व्यवस्था जो है सुधर सकता है। आप देख रहे थे आपकी आवाज़, कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज़ रायपुर।